ओके, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.2 को स्टार्ट किया था। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा हम लोग ने, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड हाउ वी कैन सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हम लोग ने उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखा है। तो आज हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आज 2.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द गिवन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये एक दिया है। एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। उसने क्या बोला है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो अब हमको विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, वेरी इजी। पहली इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम लोग, x फिर y लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है आता है हमारा x कॉमा वाई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब x की वैल्यू मैं भी कोई भी रैंडम पुट करता हूँ, मोस्टली तो 0 1 2 ही रहता है मेरा, 0 1 2। इसमें क्या ना, सॉल्व करना इजी पड़ता है। आप 6 7 8 4 5 3 एनी नंबर यू कैन पुट, बट अपने को फाइनल आंसर, जैसे अगर मैं x को अभी 0 रखता हूँ तो मुझे y का वैल्यू चाहिए, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में। ठीक है ना, फिर आपको ग्राफ में भी सब फिर फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा, 1.5 का फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, उससे बेटर है कि अपन या तो 1 में पूरा चले या फिर 2 में चले। चलो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या था अपना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये गिवन है। अब मैं एज पर अपना फर्स्ट कंडीशन, यानी मैंने x के वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया हो, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 0 मतलब ऑलरेडी वो नल है, तो y की वैल्यू क्या मिली हमको, 5। ठीक है, तो x जब 0 था तो y मिला अपने को 5। अब नेक्स्ट अगेन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। मुझे y चाहिए तो y को यहाँ पे रखूँगा मैं एज इट इज़। देन 5 प्लस 1 इट गोज हियर, इट विल बिकम -1, तो 5 माइनस 1 विच इज़ 4। तो यहाँ पे आएगा 1 कॉमा 4। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and also you can give the suggestion, the feedback to you also. This way ultimately motivate me. ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, अगेन इट्स गिवन। अब मैंने दिस टाइम आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ x एज 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। ओके, नाउ मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आई विल कीप इट एज इट इज़ हियर एंड 5 एज इट इज़। नाउ व्हेन 2 इट, जब 2 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, -2। देन 5 माइनस 2 विच इज़ 3। तो वी हैव गॉट 3 पॉइंट्स एज 0, 5, 1, 4 एंड 2, 3। ठीक है ना, ये ऐसा था, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। चलो अब नेक्स्ट इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या गिवन है अपना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन है। अब इधर भी वही करते हैं, x y, फाइनली x कॉमा वाई। चलो अगेन वही मैं लूँगा, 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे आप मैं यहाँ पे 3 वैल्यू लेके सॉल्व कर रहा हूँ, आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बट मिनिमम 3 तो रहनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे गिवन क्या है अपना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। मैंने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 0 मतलब ऑलरेडी ये नल है, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। हम लोग वेरिएबल के साथ माइनस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब लाओ
अब हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। अगेन x आया यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एज इट इज़। यहाँ पे भी वही माइनस वाई को ऐसे रखेंगे, इधर 3 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनेगा -1। तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, बट अगेन हमको y तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये 2 बन जाएगा -2। ठीक है। अब नेक्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 मैं सब्सटीट्यूट करूँगा। 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, अगेन माइनस वाई यहाँ पे एज इट इज़, 3 एज इट इज़, प्लस 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 विच इज़ 1, बट अगेन वी वांट कि y की वैल्यूज़ पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो y आया यहाँ पे -1। ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो y अपने को क्या मिला यहाँ पे -3, 0, -3। अगेन जब x की वैल्यू 1 थी तो y हमको मिला -2, तो यहाँ पे आएगा 1, -2। अगेन जब x की वैल्यू 2 है तो y क्या मिला यहाँ पे -1। ठीक है, 2, -1। ठीक है। अब इन पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है इनको हम लोग साथ में जब मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी और वो उस पर इक्वेशन का नाम लिखेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफ पे। ठीक है ना, तो ये हमारा ग्राफ पेपर है। यहाँ पे हम लोग ने एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया। चलो यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब पहली इक्वेशन से हम लोग देख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, उसमें हम लोग को फर्स्ट पॉइंट क्या मिला था 0,5, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 5। ठीक है, 0,5, देन 1,4, और नेक्स्ट क्या था 2,3। तो ये x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3। ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, क्या था पहला था अपना 0,5, 0,5, नेक्स्ट इज 1,4 एंड नेक्स्ट इज 2,3। ठीक है ना। अब ये 3 डॉट्स को हम लोग यूज़ करके लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ने इसको ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे इसका नाम लिखने का कि ये जो लाइन ड्रॉ की हमने ये किस इक्वेशन की है, तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट के लिए भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पहला क्या है 0, -3 है, मतलब x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे -3, तब समवेयर यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज 1, -2, x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे -2, यानी लाइक दिस। और क्या है 2, -1, यानी x का 2 और y का -1 समवेयर यहाँ पे। ठीक है, अब इसका नाम लिख देते हैं। तो पहला क्या था अपना 0, -3, नेक्स्ट इज 1, -2, और नेक्स्ट क्या था 2, -1। ठीक है, अगेन वी गॉट दिस 3 पॉइंट्स, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल ड्रॉ अ लाइन। ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग ने ये भी लाइन 3 डॉट्स को यूज़ करके ये लाइन ड्रॉ कर लिया। इसका इस लाइन का नाम क्या है, तो यहाँ पे है अपनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वो कौन से पॉइंट पे कर रही है, x की वैल्यू है 4, मतलब 4,1 पे। यू कैन सी दैट ना। यहाँ पे क्या है, इसको जब टच करेंगे तो x पे 4 है और यहाँ पे y का 1 है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो होता है हमारा सॉल्यूशन।
ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वो लास्ट में जब हम लोग लाइन लिखते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स क्या है, इज 4,1। Therefore, x is equals to 4 and y is equals to 1 is the solution of simultaneous equations कौन सी थी अपनी पहले, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इतना क्लियर है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं इस 4,1, इतना भी चलेगा। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स इज 4,1। देन फाइनल में खाली वो लिख देने का अपन जो लास्ट में लिखते हैं ना, कि वो x, y इधर जो लिखते हैं ऐसा 4,1। ठीक है, इतना भी इनफ है ये, अगर इतनी लाइन इतनी बड़ी आपको नहीं लिखना है तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2.2 भी सॉल्व। ठीक है ना, कैसे हुआ आपने देखा ना, इक्वेशन गिवन रहती है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग कोई भी 3 रैंडम नंबर्स लेते हैं, फिर उसके बिहाफ में सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो फिर हमको y के वैल्यूज़ मिलती है। तो हम लोग उसका पॉइंट्स जो हमको मिलता है ना x और y, बेस्ड ऑन दैट हम लोग लाइंस को ड्रॉ करते हैं दोनों इक्वेशंस की। तो जहाँ पर भी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है वो होता है हमारा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हम लोग ने आज प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2.2 भी देख लिया। अब है अपने पास 2.3 है। आई विल रिकमेंड यू कि आप अब खुद से भी गो थ्रू कीजिए। 2.3 हो गया, 2.4, इसको सॉल्व करो। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना, तो मैं भी आई ट्राई टू कवर जो भी अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चन है वो मैं कवर करूँगा। अब देखो, फर्स्ट जो 2.1 था और 2.2 ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, 0.1 हम लोग ने पुट कर दिया, आंसर आ गया। कहीं कहीं पे ऐसा भी रहता है कि हम लोग जब ये पुट करेंगे ना 1 या 2, तो वहाँ पे फ्रैक्शन में भी आने लगता है। जैसे अभी मैंने पुट किया तो मेरे को y की वैल्यू सपोज़ 1.3 आया, तो इसको फिर ग्राफ में ड्रॉ करना फिर एक हेडेक रहता है। ठीक है ना, तो इससे अच्छा हम लोग ट्राई करते हैं कि हमको जो आंसर आए वो होल नंबर में मिले। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं क्योंकि आगे अपने को ऐसे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड if you have any doubt please let me know in the comment section. Okay, now that's it for today. Thank you so much.